हिब्बन एक अंग्रेज मुअर्रिख है, वो लिखता है एट दैट टाइम अरबिया वाज द मोस्ट डिग्रेडेड नेशन ऑफ द वर्ल्ड। अरब कौम दुनिया की सबसे बदतरीन और जाहिल कौम थी। उन पर कैसरो किसरा भी हुकूमत करने को गवारा नहीं समझती थी। ऐसे लोगों के झुरमुट में अल्लाह ने अपने महबूब को 12 रबीउल अव्वल में भेजा। ऐलाने नबूवत का हुक्म हुआ। इसी गुलशन के ये फूल खिलते हुए आज इस स्टेज पर अपनी महक के साथ दुनिया के कोनों में पहुंचेंगे और इंशाअल्लाहुल अजीज हजारों अहले ईमान के मशामे ईमान को मुअत्तर फरमाएंगे। काबिल मुबारकबाद है इस जामिया गौसिया के अराकीन, कमेटी और बिलखुसूस असातिज़ाए किराम, जिन्होंने अपनी शफकत के जरिए इन छोटे छोटे बच्चों के सीनों में अल्लाह के मुकद्दस कलाम को समेटने की हर मुमकिन कोशिश और सही फरमाई है। यकीनन ये बहुत बड़ा अलमिया है हमारे लिए कि आज जो इज्जत, जो पोजीशन, जो स्टेटस, जो एहतराम, जो दर्जा, जो रुतबा, जो मकाम हमारी बातचीत में, हमारी गुफ्तार में, हमारी रफ्तार में, हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में, हमारे माहौल में, हमारे उठने बैठने में इलाकाई उलमाए किराम को होना चाहिए था, वो आज ना के बराबर है। इस गलती का नतीजा ये हो रहा है कि आज कसीर तादाद में लोग अपना रुझान मदरसों की तरफ से हटा रहे हैं और अपने बच्चों के लिए फिक्रमंद हैं कि मेरा बच्चा मदरसे में नहीं किसी स्कूल में पढ़ता हुआ नजर आए, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता हुआ नजर आए। आज जो हमने उलमाए किराम का हुलिया बना कर रखा है, अपनी बातचीत और तौर तरीके में हमने उलमाए किराम के साथ जो गलत बिहेवियर का रूप अपनाए रखा है, इसकी वजह से आज उलमाए किराम भी अपनी औलाद के तई अच्छे अच्छे स्कूलों की तरफ अपना रुझान करते हुए नजर आ रहे हैं। बहरे कैफ मैं इन बातों की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल कराने नहीं आया हूं, मैं इस हवाले से बात करना चाहता हूं कि जिस मुकद्दस कुरान को इन बच्चों ने अपनी छातियों में समेटा है, इस कुरान की अजमत क्या है, इस कुरान का मकाम क्या है, इस कुरान की रिफत क्या है, इस कुरान की बुलंदी क्या है। आओ जरा तारीख के नजरिए, आओ जरा तारीख के हवाले से हम इस कुरान मुकद्दस की तरफ गौर करें। मेरा रब जब अपना डिफिनेशन, मेरा रब जब अपनी तारीफ, अल्लाह रब्बुल इज्जत जब अपनी पहचान कुरान में करता है तो फरमाता है हुवल्लज़ी बअथ फिल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम, वो अल्लाह है जिसने अपना महबूब उन लोगों में भेजा है। यानी रब ने जब अपनी पहचान इस आयत करीमा में कराई तो ये नहीं फरमाया वो रब है जो खालिक है सूरज का, वो रब है जो खालिक है चांद का, वो रब है जो खालिक है सितारों का, वो रब है जो खालिक है समंदरों का, वो रब है जो खालिक है समंदरों के लहरों का, वो रब है जो खालिक है गुलशन का, वो रब है जो खालिक है पर्वत का, वो रब है जो खालिक है पहाड़ों का, वो रब है जो खालिक है बुलबुलों का, वो रब है जो खालिक है फूलों का। यकीनन खुदावंदे कुद्दूस कायनात के जर्रे जर्रे का खालिक व मालिक है, लेकिन रब ने अपनी पहचान चांद की खल्कियत से नहीं कराया, सूरज की तखलीक से नहीं कराया, सितारों की झिलमिलाहट से नहीं कराया, समंदरों की लहरों से नहीं कराया, गुलशन के फूलों से नहीं कराया, फूलों की महक से नहीं कराया, बुलबुलों की चहक से नहीं कराया। लेकिन रब ने जब अपनी पहचान कराया तो मुस्तफा की आमद के हवाले से कराया, अपने महबूब की बेइज्जत के हवाले से कराया। रब्बे कायनात ने अपनी पहचान मुस्तफा की आमद के हवाले से करा के ये बता दिया कि सारी कायनात में चांद सूरज भी खुदा की नीमत है, सितारे भी अल्लाह की नीमत है, पानी भी अल्लाह की नीमत है, समंदर के लहर भी अल्लाह की नीमत है, गुलशन भी अल्लाह की नीमत है, बुलबुल भी अल्लाह की नीमत है, हवा भी अल्लाह की नीमत है। सारी कायनात अल्लाह की नीमतें हैं, लेकिन इन तमाम नीमतों में मुस्तफा खुदा की वो नीमत है जिस नीमत का कोई जवाब नहीं है, जिस नीमत की कोई मिसाल नहीं है। इसी नजरिए को बरेली की चटाई पर बैठकर पूरी दुनिया के हवाले मेरे इमाम ने किया है। या रसूल अल्लाह, तेरे खुल्क को हक ने अजीम कहा, तेरी खल्क को हक ने जमील कहा, कोई तुझसा हुआ है न होगा शाह तेरे खालिक हुस्नो अता की कसम। नारे
नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत जामिया गौसिया मुफ्ती मेराज शमसी शाने खिताबत। वाह वाह सुभान अल्लाह ने अपनी पहचान अपने महबूब के हवाले से किया। आप बड़े बड़े साइंसदानों को देख लें, बड़े बड़े शोरूम में चले जाएं, कोई आदमी बहुत ज्यादा इल्म हासिल कर ले और दुनिया में कोई अनोखी चीज बनाकर दुनिया वालों के सामने पेश करे, वो आदमी अपनी पहचान अपने बाप के हवाले से नहीं कराएगा, अपने भाई के हवाले से नहीं कराएगा, अपने रिश्तेदार के हवाले से नहीं कराएगा, अपने स्कूल कॉलेज के हवाले से नहीं कराएगा। वो आदमी अपनी पहचान अपनी बनाई हुई उस चीज के जरिए से कराएगा। इसी तरह से आप जामिया गौसिया को ले लें। जामिया गौसिया से आज 7 बच्चे हाफिज़े कुरान बनकर आपके ताउन से निकल रहा है। ये कोई छोटी बात नहीं है। मेरी कौम के लोगों, बड़े कान खोलकर दिल की तख्तियों पर नोट कर लो। आज हम उन हिजरों जैसे कव्वाली गाने वाले कव्वालों पर 50-50 हजार रुपए उछलते झूमते लुटाते हुए नजर आते हैं, जो कि आपको सीधा जहन्नम में झोंकने का काम करेगा। वो लड़कियां जिनकी आवाज भी लड़कियां होती है, वो बेटी जिनकी आवाज भी पर्दे में रखने की चीज होती है, वो हाथों में घुंघरियां ले पहनकर डोलों में आकर नाच नाच कर आप पर फालतू वाहियात गाने गा गा कर स्टेजों पे उर्स के नाम पर जलसे के नाम पर आते हैं, सुनाते हैं। आप अपनी ही कौम की उन बेटियों की बेराह रवि पर उछलते भी हैं, नाचते भी हैं, कूदते भी हैं, उन पर रुपए और पैसों की बरसात भी करते हैं। लेकिन मुफ्ती फिरोज साहिब किबला ने बड़े पसीने बहाकर सिर्फ 5000 का डिमांड किया था, अपना बिल्डिंग बनाने के लिए नहीं, अपना मकान बनाने के लिए नहीं, अपना घर बनाने के लिए नहीं, आपके ही बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाने के लिए डिमांड किया था। आपके ही बच्चों के सीनों में कुरान को समेटने के लिए यह डिमांड किया था। आज मेरी कौम को कोई सांप सूंघ गया है। यह गफलत के सबिस्तान पर इस तरह बेफिक्र होकर सो रहे हैं कि ये शराब के अड्डों पर पैसे लुटाएगा, कव्वाली के जहाज पर पैसे लुटाएगा, अपनी औलाद की शादियों पर डीजे के जहाज पर पैसे लुटाएगा, ये नाच गानों की महफिलों पर पैसे लुटाएगा, ये तमाशों की महफिलों पर पैसे लुटाएगा। लेकिन जब बात आएगी इदारों को बचाने की, जब बात आएगी मदरसों की हिफाजत करने की, जब बात आएगी कुरानी आइन के तहफ्फुज़ की, जब बात आएगी मुस्तफा की हदीस को बचाने की, तो इनका कलीजा 10 रुपए निकालने में फटने लगता है। जिस कौम के लोग कुरान के हवाले से, जिस कौम के लोग मदरसों के हवाले से, जिस कौम के लोग इदारों के हवाले से इस तरह की गिरी हुई सोच रखता हो, उस कौम में कोई खालिद बिन वलीद कैसे आ सकता है, कोई तारिक बिन जियाद कैसे आ सकता है, कोई शहाबुद्दीन गोरी कैसे आ सकता है, कोई महमूद गजनवी कैसे आ सकता है, कोई शमसुद्दीन अल्तमश कैसे आ सकता है, कोई टिप्पू सुल्तान कैसे आ सकता है। इस कौम में तो अय्याशी पैदा होंगे ना, शराबी ही पैदा होंगे ना, जानी ही पैदा होंगे ना, ऐश करने वाले ही पैदा होंगे ना, नाचने वाले ही पैदा होंगे ना। आज तुम्हारी नजरों के सामने पूरी दुनिया में तुम चारों तरफ से जलील और रुसवा किए जा रहे हो। तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी दुकानों में आग लगाई जा रही है, तुम्हारे मकान ढाए जा रहे हैं, तुम बेघर किए जा रहे हो, तुम्हारी माँ बहन बेटियों के सरों से दुपट्टे खींचे जा रहे हैं। तुम आंसू बहाने के अलावा कुछ कर नहीं सकते। न तुम्हारे कलम में पावर है, न तुम्हारे कदम में पावर है, न तुम्हारे हाथ में पावर है, न तुम्हारी उंगलियों में पावर है। मुसलमानों, ये हालात किसने बनाए हैं? इसके जिम्मेदार हम हैं। कसम खुदा की मेराज शमसी चैलेंज करता है, मेरी कौम जितना पैसा उर्सों में, कव्वालियों में, नाचने में, डीजे में, गाने में खर्चा करती है, उसका 50% पैसा भी मदरसों में खर्चा करती, तो आज इस कौम का कोई लीडर, आम नेता, करप्शन करने वाला, धोखा देने वाला, पंचायत की प्लास्टिक चोरी करने वाला नहीं, कोई हाफिज़े कुरान होता जो जान देकर इस कौम की इज्जत का सवाल पार्लियामेंट में उठाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती मेराज शमसी साहब किबला, मुफ्ती फिरोज मिसबाही साहब किबला। हम अपने ज़मीर की आवाज जिस नेता के हक में देते हैं,
क्या बात है कि कुर्सी पाने के बाद वो हमारे साथ फ्रॉड करता है, क्योंकि वो इंसान तो है लेकिन इंसानियत उसके अंदर नहीं है। कॉलेज में जाने के बाद आपके बच्चे को अच्छा डॉक्टर बना दिया जाएगा, अच्छा प्रोफेसर बना दिया जाएगा, अच्छा लेक्चरर बना दिया जाएगा, अच्छा इंजीनियर बना दिया जाएगा, अच्छा साइंटिस्ट बना दिया जाएगा। जरूरी है कि जो अच्छा साइंटिस्ट हो, जो अच्छा डॉक्टर हो, जो अच्छा प्रोफेसर हो, वो अच्छा इंसान भी हो। जरूरी है। अगर ऐसा होता तो किडनियां गरीबों के बच्चों की कौन डॉक्टर बेचता। आज हर जगह पर तुम्हारे साथ फ्रॉड किया जाता है, करप्शन किया जाता है। काश तुम इन मदरसों को मजबूत किए होते, इन बच्चों का ताउन किए होते, इन कुरान के अपनी छातियों में समेटने वालों को अपना रहनुमा बनाए होते, इनको इज्जत और पोजीशन दिए होते, तो आज मैं दावे के साथ कहता हूं कि मुसलमानों में किसी किस्म की कोई कमी न होती। अगर आवाज हमारे इज्जत की आती तो ये उलमा हमारे आगे आकर हमारे हक में आवाज उठाते। जरूरी है कि हम अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर, अच्छे प्रोफेसर बनाने के लिए जिस तरह अच्छे स्कूल और अच्छे कॉलेज का इंतजाम करते हैं, उसी तरह से अपने बच्चे को अच्छा इंसान बनाने के लिए अच्छे मदरसों का भी इंतजाम। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तब नहीं होगा जब आप 50,000 देकर 1 घंटे के लिए किसी को बुलाएं, हाथ चूमे, पैर चाटें, फूल डालें और वापस भेज दें, और जो महीने भर आपकी गालियां सुनकर, आपके जुल्म और सितम को सहकर, आपके 5 वक्त की नमाज की इमामत मुसल्ले पे खड़े होके करता है। हम 5,000 दे तो 1000 बार सोचें। ये अलमिया है ना। हम जरा इस हवाले से गौर करें, और इन बातों की आज अशद तरीन जरूरत है कि हम मुदर्रिस बनाएं, मुफस्सिर बनाएं, मुहद्दिस बनाएं। आज कौम को मुकर्रिर से ज्यादा मुहद्दिस की जरूरत है। वाह वाह वाह। आज कौम को शायर से ज्यादा कलमकार की जरूरत है, मजमून निगार की जरूरत है, अदीब की जरूरत है, सहाफी की जरूरत है, मुहद्दिस की जरूरत है, मुफस्सिर की जरूरत है, मंतकी की जरूरत है, मुनाजिर की जरूरत है। आज जमीन ललकार रही है कि कोई अहमद रजा का दिल लेकर जमीन पे आए। वाह 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 वाह। आज जमीन का जर्रा जर्रा फरियाद कर रहा है, कोई हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद का तकवा लेकर जमीन पे आए। वाह। आज जमीन का जर्रा जर्रा चीख रहा है कि कोई फिर से ताजुश शरिया की झलक लेके आए। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर ताजुश शरिया, बस्ती बस्ती, करिया करिया। सुभान अल्लाह। कब होगा? जब हम फालतू कामों में नहीं, मदरसे की दीवारों को मजबूत करेंगे। आपको पता होना चाहिए, ये मदरसा सिर्फ मदरसा नहीं है। कुरान सिर्फ 3, 10वां, 40वां में पढ़ने की किताब नहीं है। उलमा फरमाते हैं, मन आना आलिमन औ मुतअल्लिमन बेकलमिन मुनकसिरिन औ बेकिरतासिन फबनल काबता 70 मर्रतन। आका की हदीस है, जिसने किसी आलिम की या किसी तालिबे इल्म की एक टूटे हुए कलम से या एक कागज के टुकड़े से मदद की, गोया उसने 70 बार खानाए काबा की तामीर की। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मदरसा जामिया गौसिया चोपड़ा, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। तो हमें चाहिए हम अपने पैसों को फालतू खर्चों में नहीं, मदरसों की दीवारों को मजबूत करने में करें। आए जरा देखें ये कुरान जैसी नीमत जो खुदा ने आपको अता किया है, इसका पावर क्या है, इसकी अथॉरिटी क्या है, इस कुरान की अजमत क्या है, इस कुरान की रिफत क्या है। रब ने जब अपनी पहचान कराई तो रब ने कहा मैंने अपना महबूब तुम में भेजा है, और जब अपने महबूब की पहचान कराई तो इसी आयत में फरमाया मेरा महबूब कैसा महबूब, हुवल्लज़ी बाअसा फिल उम्मीयीना रसूलन मिनहुम, वो खुदा है जिसने तुम में यानी अनपढ़ों में
एक रसूल भेजा है। अब वो रसूल कैसा है, वो महबूब कैसा है? रब कहता है यतलू अलैहिम, महबूब की भी बहुत खूबियां हैं। इतनी खूबियां हैं, पाओ मक्के की जमीन पर धोए, फरिश्ते पानी उठाए, जन्नत में छिड़के तो जन्नत की खूबसूरती बढ़े। वाह 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 सुभान अल्लाह। इतनी खूबी, महबूब उंगली उठाए तो डूबा सूरज पलट के आए। महबूब ऐसा निराला, मुस्तफा इशारा कर दे तो 14वीं का चांद फट जाए। महबूब इतना प्यारा, इशारा कर दे तो समंदर में पत्थर तैरने लग जाए। महबूब इतना पावरफुल, हुक्म दे दे तो दुश्मन की मुट्ठी में भी कंकर कलमा पड़ने लग जाए। इतनी खूबियां होने के बावजूद रब ने नहीं कहा कि मैंने ऐसा महबूब भेजा जिसने डूबा सूरज पलटाया, मैंने ऐसा महबूब भेजा जिसने चांद को 2 टुकड़ा किया, मैंने ऐसा महबूब भेजा जिसने दरख्तों को बुला के सलाम पढ़वाया, मैंने ऐसा महबूब भेजा जो जिधर से गुजरते थे तो पहाड़ भी सलाम पढ़ते थे, मैंने ऐसा महबूब भेजा जो रहमते आलम है, मैंने ऐसा महबूब भेजा जो जन्नत के मालिक है, मैंने ऐसा महबूब भेजा है जो मुस्कुरा दे तो अंधेरी कोठरियां भी चमकने लग जाए। नहीं, रब ने अपने महबूब की पहचान इन खूबियों से नहीं कराई। जब महबूब की पहचान कराई तो रब ने कहा यतलू अलैहिम आयाती, मेरा महबूब वो है जो कुरान की आयतें तिलावत किया करते हैं। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। मतलब यह है कि सारी खूबियां मेरे आका की बेमिसाल, सारी खूबियां मेरे आका की बाकमाल, लेकिन कुरान की आयतें सिखाना ये वो खूबी है जो सब खूबियों पे भारी है। मुस्तफा की पहचान रब ने की यतलू अलैहिम आयाती, मेरा महबूब वो है जो कुरान की आयतें तिलावत करते हैं। अब ये कुरान की आयतें तिलावत करने वाले मुस्तफा हैं, सुनने वाले मक्के के अनपढ़ और जाहिल हैं। इस जाहिलों के बीच में जब आयते कुरान मुस्तफा पढ़ते हैं तो आप देखते जाएं दुनिया का नक्शा कैसे पलटता है। हिब्बन एक अंग्रेज मुअर्रिख है, वो लिखता है एट दैट टाइम अरबिया वाज द मोस्ट डिग्रेडेड नेशन ऑफ द वर्ल्ड। अरब कौम दुनिया की सबसे बदतरीन और जाहिल कौम थी। उन पर कैसरो किसरा भी हुकूमत करने को गवारा नहीं समझती थी। ऐसे लोगों के झुरमुट में अल्लाह ने अपने महबूब को 12 रबीउल अव्वल में भेजा। ऐलाने नबूवत का हुक्म हुआ। उन पत्थर दिल लोगों में जब मुस्तफा ने कुरान की आयत की तिलावत करना शुरू किया तो वो उमर जो कत्ल करने चले थे मुस्तफा को, कुरान की आयत सुन के फारूक आजम बनता हुआ नजर आया। मुस्तफा ने कुरान की आयतें तिलावत करना शुरू की तो कोई अबू बकर था सिद्दीक अकबर बन गया, उमर था फारूक आजम बन गया, उस्मान था सखावत का ताजदार बन गया, अली था मुश्किल कुशा बन गया, हुसैन था शहीद आजम बन गया। मेरे आका ने कुरान की तिलावत की। बिलाल जमीन में एक काले गुलाम के नाम से जाने जाते थे। जब मुस्तफा ने कुरान की आयतें पढ़ी, मुस्तफा के दामन से बिलाल वाबस्ता हुए तो अब वो काला बिलाल बिलाल नहीं, मुसलमानों का हिलाल बनता हुआ नजर आया। मेरे महबूब कुरान की आयतें पढ़ रहे हैं, अपने सहाबा को कुरान का कारी भी बनाते हैं, तिलावत करने का हुनर भी देते हैं और साथ ही साथ मुस्तफा जाने रहमत इसी कुरान के जरिए अपने सहाबा को कश्ती बनाने का हुनर भी सिखाते हैं। इसी कुरान के जरिए इलाज करने का तरीका भी बताते हैं। इसी कुरान के जरिए दुनिया में हुकूमत करने का अंदाज भी सिखाते हैं। इसी कुरान के जरिए चांद सूरज सितारों पर रिसर्च करने का रास्ता भी दिखाते हैं। इसी कुरान के जरिए मेरे आका ने अपने सहाबा को इतनी सारी खूबियां दे दी। मुस्तफा के पर्दा करने के बाद कुरान की तालीम मुस्तफा से हासिल करके जब सहाबा फैलने लगे, दुनिया की तारीख उठाकर देख ले, सबसे पहले घड़ी का वाच का इजाद करने वाला मुसलमान था। समंदरों को नापने का आला बनाने वाला मुसलमान था। सर्जरी का सामान बनाने वाला मुसलमान था। सूरज की धूप को नापने वाला मुसलमान था। चांद की
चांदनी को तोड़ने वाला मुसलमान था। जमीन और सूरज के बीच में डिस्टेंस कितना है ये बताने वाला मुसलमान था। समंदरों की लहरों से लोग डरते थे, ये कुरान की तालीम पाकर मुस्तफा का साहबी जब दुनिया के कोने में फैला, समंदरों की लहरों में भी अपने घोड़े दौड़ा के बता दिया, हमारे पास कोई नीमत हो या ना हो, खुदा की दीवी कुरान जैसी नीमत है तुम जमीन पर चला करते हो। हमारी शान ये है, दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात पे भी दौड़ा दिए घोड़े। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जामिया गौसिया, शाने खिताबत, मुफ्ती मेराज शमशी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज हमने कुरान को तीजे में पढ़ने की किताब समझकर, 10वें और 40वें में पढ़ने की किताब समझकर अपने घरों के अंदर समेट के रखा है। मेरी माँ बहन बेटियों का हाल तो यह है कि हर रोज सुबह सवेरे टीवी की स्क्रीन पर कोई गर्दा न पड़ जाए, ये एक कपड़े लेकर हर दिन साफ करती हुई नजर आएंगी, लेकिन कुरान पे हजारों गर्दो गुबार के अंदर अटा हुआ होगा। हमें इस बात की फिक्र न होगी जिस मुसलमान के घर में कुरान पढ़ा हो उसकी तिलावत न किया जाए, जिस मुसलमान के घर में कुरान से ज्यादा टीवी की स्क्रीन चमकती हो, जिस मुस्लिम कौम के नौजवानों के हाथ में कुरान के वर्कों के बजाय 6 इंच का मोबाइल फोन हो और इसके कानों में कुरान की आयतों के बजाय ऑडियो फिल्मिस्तान के गाने हो, आंखों के सामने नंगे वीडियोस गाने हो, उंगलियां नचा रहा हो ये स्क्रीन पर अपनी उंगलियों के जरिए से कुरान की तिलावत करने के बजाय ये नौजवान अपने मोबाइल की स्क्रीन पर पबजी गेम खेलता हो, व्हाट्सएप यूट्यूब के जरिए अपनी ही कौम की बहन बेटियों के साथ चैटिंग करके उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करता हो, आप बताएं उस कौम के साथ गुजरात जैसा हादसा नहीं होगा तो क्या होगा, आसाम जैसा हादसा नहीं होगा तो क्या होगा, मुजफ्फरनगर जैसा हादसा नहीं होगा तो क्या होगा। जिस कौम के नौजवान अपनी कौम से बेफिक्र हो जाए उस कौम को जिंदा जला दी जाती है, उसकी दुकानें लूट ली जाती है, उसका मकान गिरा दिया जाता है, मॉब लिंचिंग करके उसके साथ खिलवाड़ किया जाता है। सिर्फ 2022-21 के अंदर 20,000 से ज्यादा मुस्लिम बच्चियां गैरों के साथ भागकर अपने ईमान का कत्ल गारत कर लेता है और मेरी कौम के नौजवानों के कानों तक जुई तक नहीं रेंगता। नौजवानों तुम्हारी आंखें कब खुलेगी, कब तुम होश के ना खुल लो, उठो और तारीख का मुताला करो। मोहम्मद बिन कासिम ये 22 साल का नहीं, 30 साल का नहीं, 35 साल का नहीं, 17 साल का एक यंग नौजवान बेटा है। जब कुछ लड़कियां मुस्लिम बेटियां कैद कर ली गई राजा दाहर के कंट्रोल में, उन बेटियों ने चिट्ठी लिखा है कोई हमारी कौम में ऐसा जवान जो अपनी बहन की लूट की इज्जत को बचा सके, जो अपनी बहनों की जान बचा सके, जो अपनी बहनों की इस्मत बचा सके। उस वक्त दुनिया खामोश थी। 17 साल का ये नौजवान अपने नौजवानों को इकट्ठा करता है, एक खुतबा पेश करता है, कुरान की आयतें सुनाता है, मुस्तफा की नातें पढ़ता है और कौम की हमदर्दी पर ऐसा नायाब खिताब देता है कि बगैर किसी ट्रेनिंग के सारे नौजवान मोहम्मद बिन कासिम को अपना फौजी कमांडर तस्लीम करते हुए हिंदुस्तान की तरफ रुख करता है। बेटियों की इज्जत बचाने के लिए आने वाला ये मोहम्मद बिन कासिम 17 साल का नौजवान जब रात को सोता था तो चौक चौक कर उठता था, आवाज मुंह से आती थी, लब्बैक या उख्ती, ऐ मेरी बहन फिक्र मत कर, मोहम्मद बिन कासिम तेरी इज्जत बचाने के लिए हाजिर है। आज जलसों में, मेलों में, कव्वालियों में, बुजुर्गाने दीन के उर्स के नाम पर मेरी कौम के नौजवान अपनी ही कौम की बहन बेटियों पर गंदी नजरें डालता है, उनकी इज्जतों से खिलवाड़ करता है, दुपट्टे पर हाथ डालता है, तरह तरह की घिनौनी हरकतें करता है। तुम्हारी रूह कब तड़पेगी, तुम में कोई मोहम्मद बिन कासिम कब आएगा। मेरी कौम के नौजवानों, अल्लाह के वास्ते अपने असलाफ की तारीख उठाओ। हम पाजामे फाड़ के किसी फिल्मिस्तान के हीरो को अपना आइडियल बनाने के लिए नहीं आए हैं। हम जिंदगी मुंबई का चेहरा देखकर नहीं, मुस्तफा का गुंबदे खजरा देखकर गुजारने आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती मेराज शमसी साहब क़िबला।
जब नौजवान मुंबई का चेहरा नई मुस्तफा का गुम्बदे खजरा देखेगा तो इनके सीने में जो दिल धड़केगा वो मोहम्मद बिन कासिम के जलवों में धड़केगा। ये मोहम्मद बिन कासिम चंद नौजवानों को लेकर एक उस मैदान में हाजिर आता है जहां बादशाह के फौज लोहे के अंदर डूबा होता है। 17 साल का नौजवान अपने जज्बे के साथ नारे या रसूल की सदा बुलंद करते हुए जब मैदान में उतरता है तो बता दिया इस नौजवान ने हमारा ताल्लुक उस पैगंबर से है जिनके गुलाम दुनिया के इमाम हुआ करते हैं। वाह 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 वाह। हम नौकर भीख मांगने के लिए नहीं, कायनात में खैरात बांटने के लिए आए हैं। आज जरूरत है मेरी कौम के नौजवानों को अपनी सोच बदलने की। हमें चाहिए हम कुरान की तरफ अपना रुख करें। यह कुरान दुनिया में आया, इसने दुनिया में आने के बाद जिसने इस कुरान का मुताला किया, जिसने इस कुरान की तिलावत की, जिसने इस कुरान को पढ़ा, वो दुनिया में चमकता गया, उभरता गया, फलता गया, फैलता गया। इसी कुरान के पावर को देखकर विलियम म्यूर को आज से 100 साल पहले कहना पड़ा था, he was the born in the full light of history, historical personality of the world, Muhammad peace be upon him, none like you was ever seen or created। मैंने तारीख इंसानियत में तमाम इंसानों की जिंदगी का मुताला किया है, लेकिन जो पाठ, जो शिक्षा, जो दर्स, जो तालीम, जो एजुकेशन और जो अखलाको किरदार का हामिल बनकर मोहम्मद अरबी कायनात में आया है, ऐसा महान व्यक्ति मैंने कभी नहीं देखा है। और वो लिखते हैं, इफ एनी रिलीजन हैज द चांस ऑफ रूलिंग ओवर इंग्लैंड इन यूरोप विद इन नेक्स्ट 100 years, इट इज कैन ओनली बी इस्लाम। आई हैव ऑलवेज हैड रिलीजन ऑफ मोहम्मद। डॉक्टर बर्नार्ड शॉ लिखता है, आने वाले 100 सालों में कुरान की तालीमात का जौहर देखकर कोई मुसलमान नमाजी बने न बने, कोई शराबी मुसलमान तौबा करे न करे, कोई जानी जिना के मार्केट से पलटे न पलटे। आज से 4 दिन पहले अमेरिका का एक पादरी जब कुरान पे रिसर्च करता है, जब कुरान पर तहकीक करता है, मुस्तफा की सीरत पे स्टडी करता है, मेरे नबी की गुफ्तार देखता है, मेरे नबी की रफ्तार देखता है, मेरे नबी के उठने का अंदाज पढ़ता है, मेरे नबी के बोलने का तरीका पढ़ता है। आज हम मोबाइल फोन की स्क्रीन पर मुंबई के नाचने वालों को देखते हैं। काश खुदा हमें तौफीक देता, इस मोबाइल फोन के जरिए हम नमाज का तरीका सीखते, रोजे के मसाइल सीखते, मुस्तफा जाने रहमत की नाते सुनते। यूट्यूब पर बेपनाह उलमाए किराम के बयानात है, मसलके आला हजरत की पासबानी करने वाले खतीबों का खिताब हम यूट्यूब पर सुनते तो हमारी जिंदगी में कुछ चेंजिंग आती। हम करें न करें, लेकिन अमेरिका की धरती पर बैठा हुआ एक पुराना और मशहूर पादरी जब कंप्यूटर की स्क्रीन पर मेरे नबी की जिंदगी को पढ़ता है, कुरान पर रिसर्च करता है, कुरानी आयतों पर तहकीक करता है, तो 4 दिन पहले आज जिस वक्त पूरी दुनिया इस्लाम को मिटाने की नापाक कोशिश कर रही है, ऐसे में वो पादरी मेरे नबी का कलमा पढ़कर मुसलमान होके ये दुनिया वालों का खोलने के लिए काफी और सबूत बता देता है कि दुनिया वालों जितना चाहो बकवास कर लो, धरती पर कोई किताब सच्ची है तो वो फकत खुदा का कुरान सच्चा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती मेराज शमसी साहब क़िबला, जामिया गौसिया एजुकेशनल ट्रस्ट। वाह वाह वाह। इसलिए हमें चाहिए हम कुरान की अजमत को समझें, अपनी सोच बदलें, अपने हालात बदलने की कोशिश करें। जो कौम खुद को बदलने की कोशिश नहीं करता, अल्लाह भी उस कौम के हालात को नहीं बदलता। अल्लाह रब्बुल इज्जत कही गई इन चंद बातों पर मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। अक़ुलु हाज़ा क़ौली अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।